बेटे फोटो ले गया नैना की। नैना की फोटो? नैना की फोटो क्यों? पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ एफआईआर कराने उस समीर के खिलाफ। तू यहीं खड़ी है, जा फोटो ले गया। रुको प्रीति रुको, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। पुलिस में रिपोर्ट लिखानी होती तो मैं कब का लिखा चुका होता। तो बात को समझो, बात कायदे कानून की नहीं है, बात समाज बिरादरी की है। लड़की जात है, एक बार अगर धब्बा लग जाए तो जीवन भर नहीं निकलता। बैठो चुपचाप। मैंने कहा बैठो चुपचाप, किसी और रास्ते के बारे में सोचते हैं। अपनी औलाद ही दुश्मन निकली, इससे तो अच्छा था जहर दे देती मुझे, कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। शांत हो जाइए। प्रीति बेटा ताऊजी के लिए पानी लेके आ जा। भाई साहब आप परेशान मत होइए, मुझे नैना पे पूरा यकीन है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। और फिर कुछ ही देर में प्रीति के पापा भी आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, ना हमारे साथ ना उस नैना के साथ। थैंक यू दोस्तों। क्या थैंक यू? थैंक यू तो मुझे भी बोलना चाहिए तुम लोगों को। तुम लोगों ने आज हमारी इतनी हेल्प करी कि मेरी और नैना की प्रॉब्लम थी, लेकिन तुम लोग यार हमारी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई है ना। चल यार मुन्ना, इसने तो दिल से थैंक यू बोल के सारे दिल वाले रिश्ते ही खत्म कर दिए। चल यार। अरे अरे पागल हो क्या? मेरे कहने का मतलब वो था कि वैसे तुम नैना को हर बार सिखाते रहते हो, आज तुम खुद ही भूल गए। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। अच्छा अब तो नाराज नहीं होना तुम लोग? लेकिन भाई बता के तो भागना चाहिए था ना। कुछ खाने का सामान ही पैक कर लेते। और नहीं तो क्या, जल्दी जल्दी ना अच्छे से मेकअप हुआ ना अच्छी सी ड्रेस पहन। हाँ बताओ, मैं तो बाल बनाना ही भूल गई। भाई अगली बार जब भी भागना थोड़ा बता के प्लानिंग करके तब भागना है। बाकी हम पूरी तैयारी के साथ घर से निकले। पूरी प्लानिंग पूरी तैयारी के साथ है ना। अरे भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या भागा, हमारे दोस्त भी हमारे साथ भाग लिए। ये थी उन दिनों की दोस्ती। और आज तो ये हाल है कि दोस्त ही दोस्त की गर्लफ्रेंड को लेके भाग जाता है। सॉरी। बस थोड़ा सा टाइम है। समीर, चाचा जी के आने के बाद मेरे घर पर तो सब वो संभाल लेंगे, पर तुम क्या कहोगे? मैं अपने घर पे सब कुछ सच ही कहूँगा। बस एक बार चाचा जी आ जाए, किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, चाचा जी सब ठीक कर देंगे। एयरपोर्ट चले, सारी बातें हम वहीं पे बता देंगे चाचा जी को। हाँ, इसी बहाने मैं एयरपोर्ट भी घूम लूंगी। हाँ तू कहे तो चाचा जी का जहाज यहीं उतरवा दूं। और अगर इसके घर वाले चाचा जी को लेने एयरपोर्ट चले गए तो हाँ? क्या सोच रहे हो? ओ भाई तू हैनी हैनी की टेंशन मत ले। हाँ हम उन्हें संभाल लेंगे। बोले तो बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा है नहीं। यार मुझे मामा जी या मामी जी की टेंशन नहीं है, मुझे तो बस मम्मी की टेंशन है। अगर मामा जी को इस बात का पता चल गया होगा ना तो वो 100% मम्मी को फ़ोन करेंगे और मम्मी
फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ जाएंगी। या हो सकता है आ भी गई हूँ। मम्मी को तो वैसे भी न अरे भाई 1 घंटा पहले बोला था तेरे को बात। 1 सेकंड भाई, तू भी बड़बड़ा रही है, वो भी बड़बड़ा रहा है। शांति रखने जरा। कमलेश भाई, हाँ एक कुछ पता चला? कहाँ है समीर? अरे आप मुंह लटकाने से क्या फायदा? जो कांड होना था वो तो हो गया ना। मैंने आपसे हाथ जोड़कर कहा था इस लड़के पे लगाम कस के रखना, मगर आपने तो उल्टा ढील दे दी। भाई साहब, हमें इस बारे में हिंट तक नहीं था। बाय गॉड, अगर हम वाह क्या बात है। अरे आपकी नाक के नीचे आपके घर में इतना बड़ा कांड हो गया, एक लड़की को भगा के ले गया वो। 1 मिनट जीजा जी, हमने बोला ना हमें नहीं मालूम था, उसके बारे में हवा तक नहीं थी। सब कुछ पता था आपको भाई साहब। हमें इस बारे में अगर भनक होती तो हम समीर को रोक ना लेते। विशाखा दीदी, ये क्या कह रहे हैं? सच बोलिए, सब कुछ जानते थे आप लोग। एक मिनट जीजा जी, अब बेफालतू का इल्जाम मत लगाइए। हम जब बोल रहे हैं कि हमें नहीं मालूम था तो नहीं मालूम था। आप लोगों की आंखें बंद थी क्या? आंखें बंद क्या? हम लोग को छुपाने की कोई बात ही नहीं है जीजा जी। तो मुझे इसके बारे में पहले से पता था। विशाखा क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं पहले से जानती थी कि समीर नैना से प्यार करता है। समीर ने खुद मुझे इसके बारे में बताया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। धन्य हो तुम, दुनिया की सबसे महान माँ हो तुम विशाखा। अपने लड़के की इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी गलती जानकर भी छुपा रही हो। विशाखा, मुझे तो बता देती तुम। मैं फालतू में इन लोगों पर चिल्ला रहा हूं। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? हाँ, रिपोर्ट लिखवाने। नैना के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे हम कि नैना ने समीर को भगाया है। चलो मेरे साथ, जल्दी चलो। अरे विवेक, 1 मिनट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो खुद ब खुद वापस आ जाएगा। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे मगर कानून नहीं जानती हो तुम विशाखा। समीर अभी 21 का भी नहीं हुआ है। अगर हमसे पहले नैना के परिवार ने उसके खिलाफ किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवा दी तो बहुत बुरा फंसेगा तुम्हारा लाडला। समीर, ये क्या कर दिया तुमने? एक बात कहूँ, चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। वहाँ कहाँ जा रही हो? लोग कहते हैं इस मंदिर में सिक्का चिपकाने से मन की मनोकामनाएं पूरी होती है।
बीना बेन, बेला बेन, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। आप लोग इस वक्त अभी? वो आनंद भाई आने वाले हैं ना, इसलिए हम सब मिलने आ गए। जी वो 9 बजे आने वाले थे ना, इसीलिए हम सब अभी आ गए। उनका स्वागत करने। ओ भाई, मुझे सब पता है। तुम सबके पेट में मरोड़ उठ रही है ये जानने के लिए कि आनंद बाबू अमेरिका से क्या लाए हैं, है ना? अरे नहीं नहीं बीना बेन, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम तो उनका हालचाल पूछने आए थे। क्या कोई तमाशा नहीं लगा हुआ है? ऐसे ही हम लोग बहुत परेशान। भाई साहब सब ठीक तो है ना? हाँ भाई, क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं, सब परेशान लग रहे हैं। भगवान झूठ ना बुलाए बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग अभी घर जाइए, जैसे वो आ जाएंगे मैं सामान सुबह दिखा दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वैसे बेला, हाँ? ये नैना कहीं दिखाई नहीं दे रही। शाम को भी नहीं दिखी थी। अरे तुम लोगों के पास और कोई काम है कि नहीं है? और तुम तो वही हो ना जो दिन भर छज्जे पे खड़ी रहती हो, ये देखने के लिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सब पे नजर रखने के लिए। अरे नैना पढ़ने गई है सहेली के घर अपने, बस खुश। अब जाइए यहाँ से, जाइए। हाँ हाँ, नैना आएगी तो अपने आप ही पता चल जाएगा ना। आप जाइए अभी। जय श्री कृष्णा। मेरी बच्ची जहाँ भी हो ठीक हो। तेरी बच्ची? ये कागज क्या है? दिखा। वो ताई जी, नैना के कॉलेज के नोट्स। मेरे प्यारे समीर, अब तो उस दिन का इंतजार है जब तुम दूल्हा बनके घोड़ी चढ़ के मेरे घर आओगे और मुझे अपने साथ अपनी दुल्हन बना के ले जाओगे। ओ भाई, लाज शर्म तो इस लड़की ने बेच खाई है। बहुत हो गया ऐसे छुप छुप के मिलकर फोन पे बातें करना। हम तो बस जल्दी से पढ़ाई पूरी हो और हमारी शादी।
भाई साहब आप चल रहे हैं पुलिस स्टेशन या मैं अकेले जाऊं? राकेश, जहाँ इतनी देर इंतजार किया, थोड़ी देर और सही। आनंद को आने दो, फिर अरे देखते हैं। आनंद आके क्या कर लेगा भाई साहब? उसके पास कोई रामबाण है क्या? है? मेरी बेटी भागी है, उसे फर्क भी नहीं पड़ेगा। ऐसा मत कहिए ना भाई साहब, इन्होंने कभी नैना प्रीति में कोई फर्क नहीं किया। नैना को अपनी बेटी मानते हैं ये। अरे बेटी मानता तो फर्ज निभाता बाप का, निगरानी करता, उसकी ख्याल रखता। अगर उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती ना तो आज मेरी बेटी घर से नहीं भागती। अब जो करना है मैं ही करूं। राकेश,